एक कहावत है, शांति में सार है। अर्थात जो भीतर से शांत होना सीख जाता है उसे तथ्य अशांत व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे से नजर आते हैं। फलस्वरूप उसके फैसले ज़्यादा अच्छे और दूरगामी होते हैं। लक्ष्य हासिल करने के लिए मन का शांत होना ज़रूरी है। इसलिए आज हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे कि शांत कैसे रहा जाता है, शांत क्यों रहना चाहिए और शांत रहने के फायदे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जापान में एक प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी थे जो दुनिया के शोर शराबे से दूर एक जंगल के पास एकांत में अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी क्योंकि वे बहुत बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी भी थे। एक बार जापान का सम्राट बौद्ध सन्यासी के पास आता है और कहता है, मुनिवर, मैं हमेशा ही बहुत अशांत महसूस करता हूँ। मेरे मन में एक उथल पुथल सी मची रहती है। हालांकि मेरे पास बहुत सारा धन और वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके लिए लोग सपने देखते हैं, फिर क्यों मेरे अंदर इतनी अशांति और व्याकुलता है। बौद्ध सन्यासी ने इसके जवाब में कहा कि आप ये खुद जानते हैं, बस आपने कभी खोजा नहीं। क्या आप एक प्रयोग करेंगे जिसके बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अशांति और व्याकुलता नहीं बचेगी। यह सुन सम्राट उत्साहित हो जाते हैं और बोलते हैं, बताइए मुनिवर, क्या करना पड़ेगा मुझे। बौद्ध सन्यासी ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक इसी आश्रम में एक साधारण व्यक्ति का जीवन जीना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना हो सके उतना कम बोलेंगे और हमेशा ही अकेले में एकांत बैठे रहेंगे। सम्राट बौद्ध सन्यासी की बात से सहमत हो जाते हैं। पहले दिन सम्राट का मन रोज की तुलना में ज़्यादा अशांत और उथल पुथल से भरा रहता है। उनके मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसके साथ ही आश्रम के एक साधारण से जीवन में वे असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन बौद्ध सन्यासी के कहे अनुसार सम्राट ने एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला और चुपचाप पूरे दिन एकांत में बैठे रहे। रात होते होते उन्हें एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उनके अंदर की बेचैनी कम होती जा रही थी। अगले दिन सम्राट एकांत में चुपचाप बैठे हुए पौधों, फूलों, पत्तों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को देख रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने महसूस किया था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी खूबसूरत है। वो पूरी तल्लीनता के साथ दिन भर प्रकृति को देखते और महसूस करते रहे। इसी तरीके से 3-4 दिन बीत गई। अब तक सम्राट के मन की सारा भागा दौड़ी, सारी उथल पुथल खत्म हो चुकी थी। 5वें दिन की सुबह सम्राट एकांत में जाकर बैठे हुए थे तो कुछ ही देर बाद अपने आप ही उनकी दोनों आंखें बंद हो गई और वे ध्यान में चले गए। वे पूरे दिन आंख बंद किए बैठे रहे और गहरे ध्यान में उतरते गए। कोई शब्द नहीं, कोई चिंता नहीं। सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद से भर गए थे। अपने बाकी के बचे हुए दिन में वे ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट बौद्ध सन्यासी के सामने उपस्थित हुए और उन्हें झुककर प्रणाम करके बोले, मुनिवर, मुझे सारे सवाल का जवाब मिल चुका है कि क्यों मेरे अंदर इतनी बेचैनी है, आखिर क्यों मेरा मन इतना व्याकुल रहता है। बौद्ध सन्यासी ने कहा, बताओ मुझे, क्या जवाब मिला तुम्हें। सम्राट ने कहा, मैं ज़रूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था। अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बेचैन और अशांत रहने लगा था और इसी के साथ मेरा शरीर भी। और इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाता था और फिर मैं अपने हर काम में असफल हो जाता था और इस असफलता की वजह से मैं और भी ज़्यादा उदास और गुस्सा करने लगा था, जिससे मेरा जीवन और भी दुख से भर गया था। लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मैं अपने जीवन को कितनी गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा
कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ध्यान तो अपने आप होता है जब आप स्थिर, शांत और मौन होते हैं। पिछले कुछ दिनों के ध्यान के दौरान एक चीज़ जो मैंने सबसे पहले सीखी वो यह कि किसी भी इंसान के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका खुद को जानना है। यह सुन बौद्ध सन्यासी ने कहा, केवल आप ही नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं और ना चाहते हुए भी अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है, जो कि बिना किसी खून खराबे के लोगों को मार देती है। हमारी भाषा और शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमज़ोरी भी। अगर सही सोच के साथ सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देता है, लेकिन अगर शब्दों का यही खेल उल्टा हो जाए यह इंसान की ज़िंदगी को नरक भी बना सकता है। एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप ज़्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने अंदर के परमात्मा को सुन पाता हूँ। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन हुए बिना अपने आप को जान पाना असंभव है। खुद को जानने और समझने की पहली शर्त यही है कि आप मौन हो जाओ। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इसलिए मौन रहना जीवन में इतनी ज़रूरी चीज़ है। यह कहकर बौद्ध सन्यासी ने अपनी बातों को समाप्त किए और सम्राट अपनी महल वापस चले गए। दोस्तों, अगर हम महान और सफल लोगों के व्यक्तित्व को थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि सफल लोग जितना हो सके उतनी कम शब्दों में अपनी बातों को समाप्त कर देते हैं और चीज़ों के बारे में बड़ी गहराई से सोचते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वो अक्सर झूठ भी बोल जाते हैं और लोगों की बुराइयां भी करते हैं। इसी कारण इनके अपने लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते और इनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारी भारतीय उपनिषदों में भी कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति है। यहाँ ब्रह्म शक्ति से मतलब हमारी आंतरिक जीवन शक्ति से है। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान और ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो स्थिर जीवन का पहला आधार है। तो चलिए दोस्तों, आज से कुछ दिनों के लिए हम भी केवल ज़रूरत की बातें ही करेंगे और अपनी बातों को बहुत ही कम शब्दों में समाप्त करने की कोशिश भी करेंगे। इससे आपके जीवन में सकारात्मक विचार जरूर आएंगे और हो सकता है उस सम्राट की तरह कुछ लोग खुद को दोबारा से खोज भी लेंगे।